नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आजकल एक सिस्टम देखते होंगे, थोड़ा सा बच्चा पढ़ता है कि मुझे तो जी दूसरी कंट्री में जाकर स्टडी करनी है, अब्रॉड वीज़ा लेना, वहीं पढ़ाई करूँगा, वहीं सब कुछ करूँगा। हमारे देश में पहले तो कनाडा के लिए दुनिया भागती थी, और कनाडा कौन भागते थे? मैक्सिमम आप देखोगे चंडीगढ़ पंजाब में 90-60% लोग कहाँ जाते हैं? 12th किया नहीं, स्टडी वीज़ा लगा दो जी मेरा, फलाना कर दो जी मेरा। अब तो दिल्ली, मुंबई, XYZ बहुत सी छोटी ऐसे स्टेट हैं जहाँ से बच्चे क्या करते हैं, बच्चा थोड़ा सा पढ़ता, 12th कर लिया, ग्रेजुएट कर लिया, मुझे स्टडी पर्पज़ कहाँ जाना, दूसरी कंट्री में जाना। ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे यहाँ के देश के यूथ? इनके पीछे रीज़न क्या हमारे देश में उस प्रकार के इनको अर्निंग नहीं मिलती? क्या हमारे देश में उस प्रकार को इंडिपेंडेंट नहीं मिलता? क्या है हमारे देश में ऐसी कमी कि हमारे देश का बच्चा दूसरी कंट्री में जाके पढ़ने की भी कोशिश करता है, वहाँ पे अर्निंग बेसिस पे भी जाता है कि मुझे पैसा कमाना, और वहाँ पे PR लेने की भी कोशिश करता है। ऐसा क्या रखा भाई दूसरी कंट्री के PR में? बात में नहीं है। बात में तो किसी भी टाइम घूमो फिरो, आप मलेशिया कंट्री चले जाओ, आपको वहाँ पे लगेगा ही डर लगेगा स्टार्टिंग में। दुबई चले जाओ, आप देखोगे यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। कनाडा चले जाओ, वहाँ दिखेगा सारा छोटा पंजाब आ गया जी, हम तो यहीं घूमे फिरेंगे जी, की कर रहा नहीं कर रहा, सब मौज मार। न्यूजीलैंड चले जाओ, न्यूजीलैंड में आपको अलग ही एक एटमॉस्फेयर दिखेगा। अलग अलग कंट्री का अलग अलग एटमॉस्फेयर है। लेकिन इंडिया का यूथ, इंडिया का जो बेस्ट स्टूडेंट है, वो बच्चा दूसरी कंट्री में क्यों जाना चाहता है? ऐसा देखो, इंडियन पॉलिटिक्स है, चला रही है, लेकिन इसके बारे में क्यों नहीं सोच रही कि हमारे देश का बच्चा दूसरी कंट्री में जाके उस कंट्री को पैसा क्यों कमा के दे रहा है, हमारे देश की कंट्री को पैसा कमा के क्यों नहीं दे रहा। अगर मैं ऑल ओवर एवरेज बात करूं तो हमारे देश का जितना भी यूथ दूसरी कंट्री में गया हुआ है, अगर उस यूथ की, उन लोगों की हम इनकम सोचें ना, और उन लोगों की इनकम को हम इंडिया की इनकम से देखें, तो इंडिया की इनकम और उन लोगों की इनकम देखना कि यहाँ अगर वो इनकम दी जाए ना तो वहाँ ना जाए। कि यहाँ पे अगर एक बंदा जॉब करता है, उसको लाख रुपये या 1.25 लाख रुपये मिल गए, मैं नहीं भैया, इसमें मेरा गुजारा नहीं होगा। वहाँ ऐसा क्या है जी, उनको 1 लाख 2 लाख 3 लाख मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ वो फ्री माइंड रहते हैं, रह के खुश रहते हैं, सिर्फ एक पैसा। लेकिन अगर यही चीज़ें हमारे देश में स्टार्ट कर दे गवर्नमेंट, तो हमारे देश का बच्चा क्या वहाँ जाएगा? इंडियन की स्टडी को फॉरेन स्टडी से बेकार क्यों मानता हमारे देश का बच्चा? हमारे देश में अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी चली है, तो जैसा कि आपने मेरी वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की देखी होगी, मैंने उसमें साफ बता रखा कि कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी हमारे देश में ओपन होगी, हमारे देश में फ़ोन पर्पज़ पे पढ़ाया जाएगा। अब तो फिलहाल में आपको पता होगा कि हिंदी इंग्लिश के अलावा फ्रेंच भी है, जर्मन भी है, बहुत सी ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में भी सिखाई जाएगी, एक्टिविटीज़ प्लान कराए जाएंगे। तो हमारे देश का जो यूथ है उसको हम कैसे दूसरे देश में जाने से रोकें, बहुत सोचने की बात है। और इस विषय पे हमारे पॉलिटिशियन, बड़े लीडरों को कुछ सोचना पड़ेगा कि जितना भी अच्छा यूथ कह लो या बेकार यूथ कह लो, लेकिन वो दूसरी कंट्री में जाके ही पैसा क्यों कमा रहा है? हमारे देश में ऐसा क्या नहीं मिल रहा उसको, क्यों अर्निंग सोर्स कम है? फॉरेन स्टडी बेस्ट मानते हैं, रीजन स्टडी किया, वर्क मिल गया। यहाँ की स्टडी वो बेस्ट इसलिए नहीं मानते जी, स्टडी कर लिया फिर वर्क ढूंढ रहे हैं जी। जैसे शाम को जाके किचन में खाना ढूंढते हैं ना, जो बंदे रात को 1 बजे आते हैं, मम्मी पापा सो जाते हैं 1 बजे आने, कभी ये देख रहे कभी वो देख रहे। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साला यही देखते हैं कि ग्रेजुएट कर लिया, मास्टर कर लिया, पोस्ट मास्टर कर लिया, उसके बाद भी बंदा क्या करता है, सुबह उठ के अखबार पढ़ता है जी, जॉब सर्च कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? या तो उसके पास स्किल्स की कमी है, या उसकी जो एजुकेशन है उसके बेस पे जॉब मार्केट में नहीं है। तो उसने क्या किया, चलो ठीक है IELTS की तैयारी कर लेता हूँ, मैंने दूसरी कंट्री में जाके जॉब करनी है। और बंदा IELTS की तैयारी करता है, एजेंट को कुछ पैसा देता है, दूसरी कंट्री में जाता है, जॉब मिल जाती है। 1 साल के बाद कॉल करता है, मैं तो वेल सेटल हूँ और आफ्टर 3 मंथ मेरे को तो PR मिल जाएगा। ऐसा क्या सिस्टम है? उस सिस्टम को ही ख़त्म करने के लिए पॉलिटिशियन पार्टी को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी प्रकार से हमारे देश का यूथ दूसरी कंट्री में जाके पैसे कमाने लग गया तो वो समय दूर नहीं। पहले हमारे देश के टैक्स पेयर कितने हैं? 33-34, जबकि और कंट्री के टैक्स पेयर कितने हैं? 96-95। तो इसके लिए अगर हम सोचते हैं कि हमारे देश में जॉब भी अच्छी मिले, जॉब के साथ साथ जॉब होनी चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे देश में जॉब की कितनी कमी है, और उसी के पर्पज़ पे क्या करते हैं, हमारे देश का यूथ दूसरी कंट्री में भाग रहा। तो यहाँ पे पॉलिटिशियन पार्टी को सोचना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से बच्चों को जॉब प्रोवाइड करे। थैंक यू।